Hello friends, my name is Yogesh Yogendra. I am a problem setter at Hackerat and an incoming software engineer at Deloitte Digital. Okay, so before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals, and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the another lecture of DSA with C++ course. So today we are going to talk about another topic और आज का टॉपिक है फ्रेंड फंक्शन. तो हम लोग लास्ट डे मतलब बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं उप्स के बारे में. तो यार वो सब डिस्कस करने से पहले सबसे और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे तुम्हें सारी न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे. ठीक है, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना बिकॉज फ्रेंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है. ठीक है, तो और एक बात कि यू कैन गो एंड विजिट आवर चैनल, और यार अगर तुम सी प्लस स्टार्टिंग सीखना चाहते हो तो यार हमारा प्लेलिस्ट तुम चेकआउट कर सकते हो. सी प्लस प्लस एंड पाइथन का प्लेलिस्ट पैरेलली चल रहा है. इन सी प्लस प्लस वी हैव अपलोडेड अराउंड 19 वीडियोस. तो मतलब सी प्लस प्लस का बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब हो चुका है यहाँ पर क्लियर, और हम लोग अभी उप्स की तरफ बढ़ गए हैं. ठीक है, तो उप्स वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डीएसए की तरफ शिफ्ट करेंगे. तो यार मतलब पूरा सी प्लस प्लस तुम्हें यहाँ मिल जाएगा. तो यार फटाफट आके यहाँ पर तुम लोग चेकआउट कर सकते हो. सो लेट्स सी द फ्रेंड फंक्शन. ठीक है, तो हम लोग लास्ट डेज में इतना कुछ पढ़े हम लोग उप्स के बारे में. ठीक है, हम लोग लास्ट डे में इतना कुछ पढ़े उप्स के बारे में. हम लोग प्रिंसिपल ऑफ उप्स देख लिए, फिर तुम्हारा यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, तो ये सब हम लोग एग्जांपल से देखे थे. ठीक है, तो हम लोग लास्ट डे में तुम्हें ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था. ठीक है, ओवरलोडिंग, तो ये तुम्हारा किसका था कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट था. बट आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन. ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग. ठीक है, तो देखो जैसे तुम्हारा ये घर है. ठीक है, ये तुम्हारा एक घर है, इसे हम लोग पकड़ लेते हैं, दिस इज आवर होम. ठीक है, ये हमारा होम है. यहाँ पर फैमिली मेंबर्स जैसे यहाँ पर तुम हो. ठीक है, तुम, यहाँ पर तुम्हारे पापा है. ठीक है, पापा है, फिर तुम्हारे यहाँ मम्मी है. ठीक है, मम्मी है, और फिर कोई तुम्हारे यहाँ पर कोई भाई हो सकता है. ठीक है, कोई भाई हो सकता है. ठीक है, तो ये सब जो हमारे बंदे हैं, ये लोग बंदे लोग हैं घर के अंदर. ठीक है, ये लोग मतलब घर के सदस्य है. ठीक है, ये जो होम है हमारा, ये होम है, ये लोग घर के सदस्य है. तुम लोग कुछ भी बात करोगे सिर्फ तुम लोगों को ही पता होगा. आइदर योर फादर इज डिस्कसिंग समथिंग विथ यू और विथ योर मदर, और तुम्हारा भाई के साथ. तुम लोग चारों को एक दूसरे के साथ जो भी तुम लोग बात करोगे सिर्फ तुम लोगों को ही पता होगा. घर के बाहर वाले किसी बंदे को नहीं पता होगा. कोई सीक्रेट बात तो हो ही सकता है ना, कुछ सीक्रेट टॉपिक्स हो सकता है जो सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे पापा के बीच में कम्युनिकेशन हुआ हो, तुम्हारे तुम्हारे भाई या तुम्हारे मम्मी के बीच में कम्युनिकेशन हुआ हो. ये कोई बाहरी वाले बंदे को नहीं पता होगा. ठीक है, बाहर वाले बंदे को नहीं पता होगा. बट अगर उससे तुम्हें कुछ बताना है तो वो कौन हो सकता है, आइदर इट कैन बी योर कजन, और तुम्हारा कोई दूसरा रिलेटिव्स, और इट कैन बी अ फ्रेंड. ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड का ही एग्जांपल लेते हैं. तो ऐसा हो सकता है ना, कुछ ऐसा सीक्रेट बात जो तुम अपने किसी बाहर वाले बंदे को बताए हो तो वो पक्का तुम्हारा कोई ना कोई फ्रेंड हो रहा होगा. ठीक है, मैक्सिमम मैं क्या देखा हूँ, मतलब मैक्सिमम तुम लोग भी देखे होगी, आइदर यू आर डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ योर फैमिली मेंबर्स. ठीक है, आइदर यू डिस्कसिंग द थिंग्स विथ योर फैमिली मेंबर, और यू आर डिस्कसिंग दैट थिंग विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, तो मतलब वो जो एक सीक्रेट बात है वो घर के सदस्य को पता था, बट वो तुम अगर तुम किसी एक फ्रेंड को बताना चाहते हो तो तुम क्या आराम से तुम उसे बता सकते हो. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी. तो ये चीज कैसे करवाएंगे, मतलब इस फ्रेंड को कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन देंगे, इस घर का इंफॉर्मेशन कैसे देंगे. एक लिंक करवाना पड़ेगा, मतलब फ्रेंड को पहले इस घर में लाना पड़ेगा और यहाँ का टॉपिक्स उसे बताना होगा. ऐसा कुछ करना होगा तभी ना फ्रेंड को घर का इंफॉर्मेशन उससे पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा. और कोई दूसरा कोई बाहरी आदमी हो तो उसे लोग नहीं देना चाहते वो इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो लाइक दिस वी हैव अ क्लास. ठीक है, तो हमारा क्लास है, दिस इज आवर क्लास, कुछ भी है फाइन, दिस इज आवर क्लास.
और यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये इस क्लास में ही रहता है, क्लास से बाहर नहीं जाता ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग इस इंफॉर्मेशन को बाहर क्लास के शेयर नहीं कर सकते, बट इफ यू वांट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद सम फंक्शन, ठीक है, कोई मेरे एक बाहर में कोई एक फंक्शन है, इफ यू वांट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद दिस फंक्शन, तो क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसे फ्रेंड बनाना होगा। तो वी हैव टू मेक दिस फंक्शन, यहाँ पर एक हम लोग फ्रेंड, मतलब ये जो क्लास है इस क्लास का इस फंक्शन को फ्रेंड बनाना होगा। अगर हम ऐसा कुछ कर पाए तो दिस क्लास कैन एक्सेस द डेटा ऑफ, सॉरी दिस फंक्शन कैन एक्सेस द डेटा ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हमारा है ये ऊपर वाले क्लास का डेटा को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये हम लोग कैसे कर पाएंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल, ठीक है। तो फटाफट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक क्लास ले लिया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, कॉलेज ले लेता हूँ, ठीक है, या नेम ले लेता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख दिए, नाउ आई एम टेकिंग द नेम, तो मैं यहाँ पर क्या किया, स्टूडेंट का नेम ही लिख लिया, ठीक है। नाउ आई एम डिक्लेयरिंग पब्लिक। तो देखो तुम्हें पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड के बारे में लास्ट वीडियोस में मैं तुम्हें बता चुका हूँ, पब्लिक क्या प्राइवेट क्या है, बट वी हैव नॉट डिस्कस दी प्रोटेक्टेड। तो मैं प्रोटेक्टेड तुम लोग के साथ इनहेरिटेंस के बाद डिस्कस करूंगा, बिकॉज इनहेरिटेंस समझ आएगा तो तुम्हें प्रोटेक्टेड के बारे में समझ आएगा, वरना आई थिंक तुम्हें नहीं समझ आएगा, ठीक है। मैं सोच रहा था इसे कंप्लीट करके फिर इनहेरिटेंस बताऊंगा, के बाद तुम्हें प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग पब्लिक के बारे में क्या पता है, पब्लिक को हम लोग प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो पब्लिक के बंदे लोग हैं उसे क्लास में और क्लास के बाहर भी आराम से इजीली यूज कर सकते हैं। बट देखो यहाँ वाला ये जो बंदा है ये प्रोटेक्टेड है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड होता है, तो प्रोटेक्टेड सिर्फ उसी क्लास में यूज कर सकते हैं, हम क्लास के बाहर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं पब्लिक लिख दिया, आई एम टेकिंग वन फंक्शन सेट नेम करके मैं ले रहा हूँ कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पर पास करूंगा, यहाँ पर बेसिकली हम मुझे यहाँ पर नेम को यहाँ पर असाइन करना है, ठीक है। तो नेम इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर नेम, ठीक है। मेरा नेम असाइन हो गया। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दिस नेम, मुझे इस नाम को प्रिंट करवाना है, तो ये मैं क्या करूंगा, इस क्लास का बंदा नहीं होगा वो डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा एक बाहर में एक डिस्प्ले फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एक एग्जिस्ट कर रहा है बाहर डिस्प्ले फंक्शन, तो मुझे इस डिस्प्ले फंक्शन में इस नाम को कॉल करना है, मतलब वाया दिस फंक्शन आई एम गोइंग टू डिस्प्ले दिस नेम। तो ये कैसे करेंगे, इसका मतलब ये जो डिस्प्ले फंक्शन बाहर लिखा हुआ है वो तो क्लास का बाहर का बंदा है ना, तो कैसे कर सकते हैं, मतलब ये वाला जो नेम है इसको ये कैसे एक्सेस करेगा ये जो फंक्शन है बाहर। तो नाउ वी हैव टू मेक दिस फंक्शन अ फ्रेंड ऑफ द अबव क्लास, अगर उसे हम लोग फ्रेंड बना दे तो तब वो उस बंदे को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो लेट्स मेक फ्रेंड, तो FRIEND, तो फ्रेंड इज अ कीवर्ड, फ्रेंड लिखो, रिटर्न टाइप लिखो, फिर फंक्शन का नाम लिखो। नाउ वी हैव टू पास द पूरा ऑब्जेक्टिव पास कर दो यहाँ से, ठीक है। तो स्टूडेंट एस में यहाँ से पूरा पास ही कर दिया, ठीक है। एक तरफ से मैं प्रोटोटाइप लिख दिया, आई एम डिक्लेयरिंग दिस फंक्शन, मैं पूरा वही फंक्शन लिखा हूँ, void डिस्प्ले या void डिस्प्ले, आई एम डिक्लेयरिंग दिस void डिस्प्ले हियर एंड आई एम असाइनिंग इट एज फ्रेंड, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है जो कि वो क्लास के बाहर है, दिस इज आवर फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी बंदा लोग है मैं इसे उसको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। तो मतलब अब तो एक्सेस उसे मिल गया, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास किए, तो यहाँ भी हमें ऑब्जेक्ट पास करना होगा। सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एस डॉट, मैं यहाँ पर आराम से नेम को प्रिंट कर सकता हूँ विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फटाफट एक बार ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ एग्जांपल। तो पहले तो हम लोग को यहाँ पर नेम को सेट करना होगा, तो आई एम सेटिंग द नेम एज योगेश, ठीक है। मैं यहाँ पर सेट कर दिया नाम को, अब यहाँ पर डिस्प्ले करना है तो मैं डायरेक्टली डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर दिया, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ये डिस्प्ले फंक्शन था ये एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले रहा था, ठीक है, एज एन आर्गुमेंट। तो हम लोग को क्या करना होगा, नीचे फंक्शन पास कर, देखो एज एन आर्गुमेंट में हमें ऑब्जेक्ट पास करना होगा। देखो ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये कोई इस क्लास का कोई फंक्शन ही नहीं है, देखो यहाँ, वरना अगर क्लास का फंक्शन है तो हम लोग यहाँ एज डॉट डिस्प्ले लिखते हैं, देखो एज डॉट अगर डिस्प्ले लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, हमें डायरेक्टली रन करके देखो, देखो एरर आएगा। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एज डॉट डिस्प्ले क्लास स्टूडेंट हैज नो मेंबर नेम डिस्प्ले, मतलब यहाँ बोल क्या रहा है, ये जो मैं डिस्प्ले लिखा हूं एज डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट, मतलब हमारा बंदा है ही नहीं, हमारा बंदा है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस हमें पता है कि ये तो बाहर बनाया ना हम लोग, ये एक बाहरी बंदा है, उसे हम लोग एज अ फ्रेंड ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं, मतलब अब ऐसा थोड़ी होगा कि तुम्हारे फ्रेंड को मैं अगर सारा इंफॉर्मेशन घर का दे दूं तो घर का बंदा हो गया, वो तो बाहर का बंदा ही रहेगा तो वो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई बाहर का बंदा है जो तुम्हारा फ्रेंड है, उसे तुम घर का सारा इंफॉर्मेशन दे दियो, ठीक है।
बट फिर भी वो बाहरी का बंदा कहलाएगा ना, वो घर का बंदा तो नहीं कहलाएगा. So we cannot write h dot display because display is not a member of the class student. ठीक है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले ही लिखेंगे क्योंकि ये बाहर का बंदा है. और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आर्गुमेंट में मांग रहा था, मैं यहाँ पर एस लिख दिया. ठीक है, सिंपली यहाँ पर रन करो, देखो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्प्ले हमारा नेम हो जाएगा योगेश. नाउ यू कैन सी इन द आउटपुट इज दैट द नेम इज प्रिंटेड एज योगेश. ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो कितना इजीली यहाँ पर नेम हमारा प्रिंट हो चुका है. तो यहाँ पर अब तुम लोग बोलोगे कि स्कोप रेजोल्यूशन आपने एक बताया था पहले, जिसमें हम लोग फंक्शन को बाहर ही बना रहे थे. वहां पर कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोग को वो जो बंदा था, वो जो फंक्शन था, वो स्टूडेंट जो क्लास है उसका ही बंदा, उसका ही मेंबर था, बट उसको हम लोग सिर्फ बाहर में उसको एक्सपैंड कर रहे थे. मतलब अंदर में हम लोग सिर्फ डिक्लेयर कर दिए थे, अब बाहर पूरा हम लोग डेफिनेशन उसका लिख रहे थे. ठीक है, वो अलग चीज था. फ्रेंड वाला अलग चीज है. फ्रेंड मतलब एक बाहरी बंदा है. जैसे हमारा, फिर से मैं ये बताता हूं, जो हमारा स्कोप रेजोल्यूशन वाला था, दिस इज आवर होम. ठीक है, होम, यहाँ पर तुम्हारी मम्मी है. ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पापा है. तुम्हारा भाई क्या हो रहा है, कोई दूसरे घर में. ठीक है, भाई, तुम्हारा भाई दूसरे घर में, बट ये इसी घर का ना बंदा है, इसी घर का बंदा है. बट कोई अगर फ्रेंड होगा बाहर वाला, कोई फ्रेंड, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस होम. ठीक है, वो फ्रेंड जो है इस घर का मेंबर नहीं होगा. बट तुम्हारा जो भाई है वो घर की मेंबर है, बट वो क्या कर रहा है, बोल रहा है मैं इसका अंदर में रहकर नहीं रहूं, इस घर में नहीं रहूंगा, मैं कोई दूसरे घर में रहूंगा. ठीक है, तो वही यहाँ पर सीन क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन यूज किए थे, जो प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर तुमको नहीं पता जाके बस चेकआउट कर लो. उसमें क्या फंडा था कि ये जो फंक्शन है यहाँ पर जो हम लोग बाहर लिख रहे थे वाया स्कोप रेजोल्यूशन, मेरे को क्या मन था कि मैं इस क्लास के अंदर उसे एक्सपैंड नहीं करूंगा, मैं क्लास के बाहर एक्सपैंड करूंगा, बट दैट विल बी द मेंबर ऑफ दिस क्लास. बट यहाँ फ्रेंड फंक्शन में क्या फंडा है, फ्रेंड फंक्शन जो है, दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ फंक्शन अपना दिस क्लास, बट इसको सारा एक्सेस मिल रहा होगा बिकॉज ही इज अ फ्रेंड. तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, डायरेक्टली फ्रेंड कीवर्ड लिख रहे हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन को हम लोग एज अ फ्रेंड ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, उसको सारा एक्सेस, मतलब उसको एक्सेस तो मिल रहा है बंदे लोग का, स्टूडेंट जो क्लास है, बंदा लोग का एक्सेस मिल जा रहा है उसे, बट उसमें ये नहीं बोल सकते कि वो स्टूडेंट का ही पार्ट बन गया. वो पार्ट नहीं बन सकता. तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो घर का सदस्य तो नहीं बन सकता ना, वो तो फ्रेंड ही रहेगा ना, भले उसे सारा इन्फॉर्मेशन पता है. ठीक है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फ्रेंड फंक्शन. तो मतलब बहुत ही मजेदार ये टॉपिक था फ्रेंड फंक्शन. आने वाली वीडियोस में हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर की बात करेंगे, फिर हम लोग डिफरेंस देख रहे होंगे पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड में डिफरेंस क्या हो रहा है. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो तुम यहां तक देख लियो यार, तो लाइक मार देना, और वीडियो मजा आया हो तो शेयर करना अपने फ्रेंड के संग. इस चैनल को ग्रो करो, बिकॉज मैं चाहता हूं C++ का सबसे तगड़ा कंटेंट यहां पर आए. तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा. Before ending this video, I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School, where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.